ये भी है कि 9 साल में भारत के योग ने किस तरीके से ग्लोबल हम कह ले कि एक जिस तरीके से डिप्लोमेसी अभी देखने को हमें मिल रही है इंटरनेशनल मंच पर, एक छाप छोड़ी है इसके जरिए भी। आज भी यूएन हेडक्वार्टर में हमें यही देखने को मिला है। जेनेसी दरबारी विदेश मामलों के जानकार भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये अमेरिका दौरा, और सबसे खास बात यह है कि आज यूएन हेडक्वार्टर से जो तस्वीर देखने को मिली है ग्लोबल मंच पे, इंटरनेशनल मंच पे, हम इसको कैसे देखें डिप्लोमेसी के तौर पर? जेनेसी दरबारी, मेरा सवाल आपसे था। चलिए, अभी हमारे साथ चर्चा में जुड़े नहीं है, वापस उनका रुख करूंगी मैं, जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे। के विक्रम राव सर, इसी सवाल पे मैं आपका भी रिएक्शन चाहूंगी। सवाल रिपीट कीजिए। जिस तरीके से इंटरनेशनल मंच पे आज हमने देखा है, जो तस्वीर विश्व भर में देखने को मिली, बीते 9 सालों में इंटरनेशनल योगा डे भी मनाया जा रहा है। अलग अलग देशों में जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पहली दफा यूएन हेडक्वार्टर में जाकर के वहां पर 180 देशों के प्रतिनिधि शामिल आए, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए। तो ग्लोबल इसको हम कैसे देखें डिप्लोमेसी? यह बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत की कि आज पाकिस्तान के अलावा अरब देश तक योग को स्वीकार कर रहे हैं। वो अरब देश जो नास्तिक है, मतलब हिंदुओं के हिसाब से नास्तिक है, नहीं मानते मूर्ति पूजा को, वो भी योग को स्वीकार कर रहे हैं। और ये गोरे लोग, अंग्रेज लोग तो कर ही रहे हैं। इतनी बड़ी उपलब्धि है। अब मैं इधर कमेंट करना चाहूंगा, ये ट्वीट किया जयराम रमेश ने, हम भारतीय बड़े संकुचित है, बड़े तंगदिल है, किसी को श्रेय नहीं जानते। कोई आदमी अच्छा कर रहा हो तो ये बाबू की आदत है, गांधी जी की तारीफ करते थे लोगों की, मैं तुमने अच्छा किया, भला काम किया करके। गांधी जी के बाद ये परंपरा खत्म ही हो गई। इतने कंजूस, इतने कमजोर, इतने संकीर्ण हृदय वाले हो गए भारतीय लोग। अब योग का एक आदमी प्रचार कर रहा है विदेश में, तारीफ कीजिए। अच्छा, नेहरू की बात है, नेहरू शासन करते थे, लेकिन नेहरू तो पैदा हुए तो 1950 के पहले, योगी तो पैदा हुए 1950 में, तो उनका क्या दोष? अगर शासन नहीं कर पाए तो नेहरू के बाद पैदा हुए, वो भी करते इस चीज को। और यहाँ मैं एक बात खास कहना चाहूंगा इसमें कि आज 115 देशों से या शायद उससे ज्यादा देशों ने योग को स्वीकार किया है। ये भारत के लिए गौरव की बात है। और जहाँ तक जवाहरलाल नेहरू का प्रश्न है, ये त्रिपाठी जी से कहेगा, इनके पैदा होने की पहले की बात यही है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था वो पुरातन पंथी है, पोंगा पंथ, हिंदू धर्म, सब चीजें, नास्तिक थे। उन्होंने अमेरिकन राजदूत गैल्ब्रेथ से कहा था, गैल्ब्रेथ से, जो वॉलपोल ने कोट किया किताब में, कि वो आखिरी अंग्रेज से जिसने भारत में शासन किया। ये नेहरू की किताब में लिखा हुआ है। और क्या जवाब देंगे लोग? कौन योग को स्वीकार करेगा? जो अपने को आखिरी अंग्रेज कहता है इस देश का शासक, वो प्रधानमंत्री। तो कम से कम इतिहास जाने, भूगोल जाने, राजनीति जाने और सच बोलना सीखे। तो दस्तावेजी बातों को झुठलाने की कोशिश करेंगे कुछ लोग। ठीक है, ठीक है। नेहा वशिष्ठ योगा एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगी, देखिए योग प्राचीन है, ये हम सब जानते हैं। प्रधानमंत्री ने भी आज एक बार फिर यूएन से संदेश देने की कोशिश की है कि कितना प्राचीन हमारा योग है, हिंदुस्तान की देन है ये। लेकिन पहचान मौजूदा सरकार ने दिलाई है, 9 साल पहले दिलाई है, इसमें कोई दो राय है क्या? क्योंकि आज जिस तरीके की तस्वीर हम देख रहे हैं, विश्व ने इससे पहले ऐसी तस्वीर नहीं देखी थी, और एक साथ इतने सारे देश इकट्ठा एक मंच पे नहीं हुए थे, जहां आज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना यूएन हेडक्वार्टर में। मैं इस फील्ड के अंदर, योगा के फील्ड में पिछले 16 साल से काम कर रही हूँ। जब से आज से 2014 से पहले हमें योग में कोई पूछता तक नहीं था। हम योग की जो प्रैक्टिस करते थे, कराते थे, लेकिन हमें कहीं गवर्नमेंट की तरफ से कहीं कोई जॉब ऑफर नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था। योग था लेकिन एक नाम के लिए किया जाता था, लेकिन हमें ऐसे कोई फायदा नहीं मिलता था ना। इसमें आप अगर एजुकेशन भी कर लेते तो भी आप आगे कुछ कर नहीं सकते। ये एक मैं ग्रॉस लेवल की बता रही हूँ, मैं किसी के समर्थक नहीं हूँ। मैं मेरे ऊपर जो हमने फेस किया मैं वो बता रही हूँ। लेकिन जब ये गवर्नमेंट चेंज हुई तो इस तरीके से इन्होंने ऐसी ऐसी नीतियां लागू करी कि सबसे बड़ी बात,
जो योग को कोई कहीं पूछता तक नहीं था। हम जैसे कई बार क्लासेस के लिए जाते थे, कई सेक्टर्स में जाते थे तो पे स्केल बहुत कम होता था, कई बार फ्री में करना पड़ता, लेकिन ऐसी पॉलिसीज आई कि हमें कंपनीज ने पे करना शुरू किया। सबसे बड़ी बात, योग में मास्टर्स करते थे लेकिन पीएचडी की कोई वैल्यू नहीं थी। उन्होंने पीएचडी शुरू करी, योग को नेट के साथ कनेक्ट किया और एक ऑथेंटिक, कहते हैं ना, योग को पूरा ऑथेंटिक बनाया। पहले के टाइम पे ये होता था भाई योग तुम कर लो, लेकिन क्या जस्टिफिकेशन है, क्या साइंस है, कोई नहीं जानता था। लेकिन इसको जो ये गवर्नमेंट आई है, इस गवर्नमेंट ने एक रिकग्निशन दिया योग को और एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, क्योंकि योग का तो ओरिजिन अगर देखा जाए वो तो भारत ही है। लॉर्ड शिवा इसके ओरिजिनेटर है और महर्षि पतंजलि जी ने अष्टांग योग बनाया, तो एक जिसको आज पूरी दुनिया कर रही है। एक चीज, एक सर्वे हुआ था कई साल पहले, बताया गया था कि भारत से हम योगा टीचर ट्रेंड करके बाहर भेजते हैं, तो वो बाहर जाकर इतना ज्यादा पैसा कमाते हैं, एक महीने के अंदर इतना उनकी अर्निंग होती है जितना एक महीने में डॉक्टर यहाँ कमाता है वो एक हफ्ते में कमा लेते हैं वहां पे। और जो इंडिया के योगा ट्रेनर्स हैं उनको तो कोई पूछता तक नहीं था। तो जब से गवर्नमेंट आई, यहाँ पे जॉब की अपॉर्चुनिटीज बढ़ी, योग को एक रिकग्नाइजेशन मिला। देखिए, योग एक अलग चीज है, पॉलिटिक्स एक अलग चीज है। मैं सबसे बोलूंगी कि प्लीज ये कांग्रेस का, ये बीजेपी का अगर आप ऐसा करोगे तो आपको पता नहीं है कि नॉर्मल पब्लिक कितनी पिस जाती है आपके ये इन जवाबों की वजह से। वैभव त्रिपाठी, बड़ा स्पष्ट यहाँ नेहा ने कहा है कि योगा अलग चीज है, पॉलिटिक्स अलग चीज है। सर, दोनों को मिक्स मत कीजिए आप लोग कम से कम। जी बिल्कुल बिल्कुल। नेहा जी की बातों से मुझे ये समझ आ रहा है कि वो क्या कहना चाह रही हैं। नेहा जी का पे स्केल क्या है, जरा सा पूछ लीजिए। ये चर्चा का विषय ही नहीं है और ना मैं ये सवाल करूंगी, बिल्कुल भी नहीं, ये सवाल यहाँ होगा ही नहीं। पूछ लीजिए। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। आप पर्सनल नहीं जा सकते हैं, आप पर्सनल जा ही नहीं सकते हैं। आप अगर नेहा की बातों से आप सहमत नहीं है तो लॉजिकल जवाब दीजिए। 9 वर्षों में कौन कितना कमाता है इस देश में, वो अपने लिए कमाता है कि पिछले 9 उसका हिसाब किताब में आपको नहीं देगा कोई। उन्होंने कहा कि कोई पे स्केल नहीं था, तो उन्होंने अगर पे स्केल उनको मिल गया हो तो वो बताएंगे, हमको नहीं जानकारी है तो वो ज्ञानवर्धन करें। दूसरी बात कि जितना भी मिलता है वो उनके लिए सफिशिएंट है, इसलिए आज इस बात को इस मंच से इन्होंने कहा है कि पहले हमें पहचान नहीं मिलती थी, कोई हमें पूछता नहीं था। आप ये सुनिए, पहले फोटो के लिए योगा नहीं होता था, पहले योगा स्वास्थ्य लाभ के लिए होता था, लोग नृत्य करते थे। अब फोटो के लिए सिर्फ साल में 1 दिन किया जाता है। ये है हमारे देश की दुविधा। आज भी जो योग करने वाले लोग हैं वो नित्य क्रिया के बाद रोज सुबह योग करते हैं, वो फोटो नहीं डालते हैं। लेकिन ये बरसाती मेढक की तरह अचानक से नेहा कुछ जवाब देना चाह रही है, बोलिए नेहा, सुन लीजिए सर। वैभव त्रिपाठी जी, सर बोलिए नेहा। सर, मैं एक चीज आपसे कहना चाहती हूँ, देखिए पॉलिटिक्स आपकी एक तरफ है, कोई भी योग फोटो खिंचवाने के लिए नहीं करता। अगर आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, आप मार्केट में कोई दवाई लेकर आते हैं तो गवर्नमेंट आपकी बहुत प्रमोट करती है उसको, ये दवाई आगे खाओ, इसको खाने से ये हो जाएगा। डिस्प्रिन मार्केट में, पैरासिटामोल मार्केट में किया। लेकिन एक चीज मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूं, मेरे को इतना टाइम हो गया इस फील्ड में और सारे योगा ट्रेनर्स की तरफ से एक ही होता है कि अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो योग का ओरिजिन हमारा देश भारत है, अगर सबके सामने ये कह रहे हैं कि भारत ने ही योग को बनाया है, तो इसमें डिबेट का क्या पॉइंट बनता है सर? इसमें आप पार्टी को क्यों बीच में लेकर आ रहे हैं? आपको तो उल्टा खुश होना चाहिए कि हमारा भारत देश पूरे वर्ल्ड में फेमस हो रहा है। और एक बहुत बड़ा तबका सर जो एक रिकग्निशन के लिए तरस रहा था कि हमारे को कहीं से रिकग्निशन तो मिले, कम से कम हम कुछ आगे तो बढ़े। आप लोगों ने तो ऐसी पॉलिसियां बनाई कि हम मास्टर्स भी कर लें तो भी हमें कोई 1 घंटे का 1000 रुपया भी नहीं देता था। वो बोलते थे जी योग तो फ्री में होता है, पार्क में कराने की चीज है। लेकिन वो लोग ये भूल जाते थे कि भाई हमारा भी घर है, हमारे भी बच्चे हैं, हम फ्री में नहीं कराते। आपकी गवर्नमेंट ने, सॉरी सर, कुछ नहीं किया है जब से 2000, क्योंकि मैंने खुद ने पीएचडी 2014 के बाद ही करी है, उससे पहले तो कभी कोई पूछता ही नहीं था। योगा टीचर कहने का मतलब फ्री का काम करेगा, घर में जा जाके फ्री में सिखाएगा और अगर उसका पैसा मांग लिया। के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है। वैभव त्रिपाठी, ब्रेक से वापस आते ही सबसे पहले आपका रुख करूंगी, आपका